गौ माता की ऐसी दयनीय स्थिति है और हम लोग चैन से बैठे हैं। हमारा ये धर्म नहीं है। एक मां पर कष्ट है और हम लोग आराम से हैं। यदि हम सच्चे वीर सपूत बनना चाहते हैं तो गौ माता की रक्षा के लिए हमें आना पड़ेगा आगे। सरकार से इस चीज की अपेक्षा मत कीजिए। सरकार तो केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिए मेरी गौ माता को सबके सामने परोसने के लिए तैयार है। अपने धर्म की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। अभी हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। आप महाराज श्री कुछ शब्द सुना दें। देखो भैया, भगवान की असीम कृपा से ये कथा का आयोजन हुआ। भागीरथ तो एक ही था, लेकिन सब उस गंगा में जिसको भागीरथ जी लेके आए अपना पाप धोते हैं। इसी तरह से आपके गांव में भगवान सिंह जी ने ऐसे सुंदर मौके पर ये कथा रखी, सबको शिक्षा मिले, हम अपने धर्म को पहचाने और एक अच्छे समाज का निर्माण हो, हमारे जीवन का लक्ष्य वो भी पूरा हो। कथाएं तो बहुत होती हैं, सुनते भी हैं आप, लेकिन भागवत महापुराण में भी ये बात कही गई है, जो साधु स्वभाव हो, ब्राह्मण हो और भक्ति जिसमें कूट कूट कर भरी हो, वो अगर कथा सुनाए तो उसका प्रभाव सबके दिलों पर पड़ता है। ये देवी जो आपके सामने बैठी हैं साधारण नहीं हैं, बचपन से ही भगवान के रंग में रंगी हुई हैं। ये तो समाधि में रहती थी ज़्यादातर। ये हमने इनके घर वालों से प्रार्थना करके गौ सेवा में लगाया, समाज की सेवा में लगाया। मैं धन्यवाद देता हूँ इनके घर वालों को भी और इनको भी, जो एक पैसे का लालच नहीं और समाज की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है इन्होंने। आज सचमुच में गाय माता की बड़ी बुरी दशा है। हमारी जो संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं। यमुना मैया का बुरा हाल है, और तो और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसी को हम भूलते जा रहे हैं और धर्मों से सबसे पीछे होते जा रहे हैं। और उसी का ये कारण है कि इस देश में हिंदुओं की नहीं चलती, हिंदुओं की कोई नहीं सुनता, हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई नहीं सुनता। और वो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर गुलाम होने वाले हैं। इन्हीं सभी बातों को आपको बताने के लिए, आपको जागृत करने के लिए व्यास जी सभी इस तरह के मुद्दों को आपके सामने लेती हैं, जिससे आप जाग जाएं। हमारी कथाएं जन जागरण अभियान के रूप में होती हैं। ब्रज में दाऊजी क्षेत्र तक तो जो गांव लगते हैं उनमें तो हम साउंड भी अपना ले जाते हैं, पंडाल भी अपना ले जाते हैं। कोई पैसे की भी डिमांड नहीं करते, केवल एक जन जागरण का। हर गांव में अब ढोलक माइक भी देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी कुछ आवश्यक कार्य से मुझे जाना पड़ रहा है। मैं माइक जो 3,500 रुपये का आता है वो यहाँ के लिए लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे प्रभात फेरी शुरू हो, जिससे भगवान का नाम आपके इस भद्रौली गांव में गूंजे और आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए, भगवान शिव जी कभी किसी को गाली नहीं देते, किसी के लिए बुरी बात नहीं कहते, लेकिन रामचरितमानस में उन्होंने भी कहा
जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ही प्राणी। कि जिसके दिल में भगवान की भक्ति नहीं, वो मुर्दे के समान है, वो जिंदा ना समझे अपने आप को। भागवत महापुराण में तो व्यास जी ने यहाँ तक कह दिया, सब विडवरा होस्ट खरय संस्कृत पुरुष पशु न यत कर्ण पतो पे तो जातु नाम गुदागर जय। व्यास जी कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम नहीं लेता वो गधा है, ऊंट है, बैल है, बुरी बुरी तरह से ये बातें कही गई हैं। हम लोग आए केवल भगवान का नाम लेने के लिए, जिस समाज में रहते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है, बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए हमें जागना होगा, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, यमुना जी के लिए। बहुत सारी बातें हैं, ये आप कथा में सभी बातों को धीरे धीरे सुनेंगे। सामाजिक बुराइयों को दूर करना होगा। ये एक जागरण के रूप में कथा की जा रही है। ऐसे सुंदर मौके पर ये जिस तरह से एक भक्त होता है ना, वो कहा 21 पीढ़ियों को पार कर देता है। ये भगवान सिंह जी ऐसे भक्त हैं जो अपनी पीढ़ियों को तो पार करेंगे, भद्रौली गांव को, भद्रौली क्षेत्र को पूरा पार करने के लिए खड़े हुए हैं। आप इसका लाभ उठाना चाहिए, कथा ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तो मेरा दावा है कि कुसुम जी के द्वारा जो कथा कही जा रही है उसका 9 दिन के अंदर जीवन परिवर्तित हो जाएगा, उसके दिल के अंदर भक्ति आ जाएगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि इनमें कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई पैसे का ठहराव नहीं है। जो आ जाएगा वो भी गौ माता की सेवा में जाएगा। यहाँ पर एक एक पैसा जो आप दे रहे हैं या जो भगवान सिंह जी देंगे वो सारा गौ माता की सेवा में जाएगा। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, मुझे 5 व्यक्ति चाहिए, चाहे माता हो भाई हो, जो भद्रौली में प्रभात फेरी शुरू करें। अब एक ही व्यक्ति है जो गांव में परिक्रमा लगाता है। क्या एक ही व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करने के लिए भद्रौली में आया? आप सब लोग, क्या हम पशु हैं, पक्षी हैं जो पशु पक्षियों के सारे काम तो करते हैं, अपने जीवन के लिए एक काम जो करना है वो नहीं करते? समय थोड़ा है इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि कथा ध्यान से सुने। बहुत गहरी गहरी बहुत सारी बातें तो ऐसी आएंगी जो आज तक आपने सुनी ना हो। ऐसे इतिहास आपके सामने खोले जाएंगे, आपकी आंख खुल जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, आपका दिल बदल जाएगा, आप भक्ति के रंग में रंगे जाएंगे और आप धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए गौ माता का जो विषय था कितना सुंदर ढंग से इन्होंने बताया, कैसे अत्याचार हो रहा है और हमको किसी को खबर ही नहीं है। तो ध्यान से सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं, यही मैं प्रार्थना करूंगा सबसे। जय श्री